प्रश्न 9। एक मजदूर 130 रुपया 50 पैसे 5 दिन में बचाता है तो वह मार्च और अप्रैल माह मिलकर कितना बचाएगा। तो लिखेंगे चूंकि एक मजदूर 5 दिन में बचाता है 130 रुपया 50 पैसा। एक मजदूर 5 दिन में बचाता है 130 रुपया 50 पैसा। तो 130 रुपया 50 पैसा को रुपया में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुपया और पैसा दोनों में है, तो इसको रुपया में बदल लेंगे। उसके बाद ही आगे हल होगा आसानी से। तो 130 रुपया 50 पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 130 जोड़ 50/100 लिख लेंगे रुपया। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 50 पैसा को रुपया में बदलना है तो 50/100 लिख लेंगे और 130 में जोड़ देंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो हो गया 130 जोड़ 5 को 10 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे रुपया। 5 को 10 से भाग देने पे कितना हो जाएगा 0.5, यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130.5 रुपया। तो 130 रुपया 50 पैसा हो गया 130.5 रुपया। इस तरह आ गया। तो एक मजदूर 5 दिन में कितना बचा रहा है 130.5 रुपया। अब कह रहा है कि मार्च और अप्रैल माह में कितना बचाएगा। तो पहले एक दिन में निकाल लेंगे कि कितना बचा रहा है। 5 दिन में इतना बचाता है तो एक दिन का निकालना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे अतः एक मजदूर एक दिन में बचाता है 130.5/5। एक मजदूर एक दिन में बचाता है 130.5/5, यानी 5 दिन में 130.5 रुपया। तो एक दिन में 130.5 को 5 से भाग दे देंगे तो एक दिन में पता चल जाएगा कितना बचा रहा है। तो एक दिन का निकल चुका है। तो लिखेंगे अतः एक मजदूर मार्च और अप्रैल तो मार्च और अप्रैल में कितना दिन होता है। मार्च में होता है 31 दिन और अप्रैल में होता है 30 दिन। तो 31 जोड़ 30 बराबर कितना आ जाएगा 61 दिन। 61 दिन में बचाएगा। तो मार्च और अप्रैल में पूछ रहा है तो मार्च में होता है 31 दिन, अप्रैल में होता है 30 दिन। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 61 दिन, यानी 61 दिन में वह कितना बचाएगा उसको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 130.5/5 गुना 61 रुपया। तो देखिए एक दिन में बचा रहा है 130.5/5, तो 61 दिन में गुना कर देंगे। अब 5 से इसको काट लेते हैं। 5 दूना 10, 3 इधर गया 30 हो गया, 5 छक 30, फिर 5 गुना 1 5,
यानी 26.1। तो एक दिन में बचा रहा है 26.1 रुपया। तो 61 दिन में 26.1 गुना 61 कर देंगे तो आ जाएगा 1592.10 रुपया। तो 61 दिन में बचाएगा 1592.10 रुपया। यानी मार्च और अप्रैल में वह मजदूर जो है 1592.10 रुपया बचाएगा। प्रश्न 10, मोहन का वेतन 3 महीने में 3,870 रुपये है। वह प्रति माह 30 रुपये पुस्तकों पर, 480 रुपये भोजन पर और 300 रुपये कपड़ों पर व्यय करता है। एक वर्ष में वह कितना धन बचाता है? तो लिखेंगे, चूंकि मोहन का तीन महीने का वेतन 3,870 रुपया। तो मोहन का 3 महीने का वेतन है 3,870 रुपये। तो पहले एक महीने का वेतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे मोहन का एक महीने का वेतन बराबर हो जाएगा 3,870/3 रुपया। यानी 3 से देखिए इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 2 इधर गया 27, 3 नंबर 27, यानी 1,290 रुपया। तो 3 महीने का वेतन है 3,870। तो एक महीने का वेतन होगा 3,870 को 3 से भाग दे देंगे, यानी 1,290 रुपया हो गया मोहन का एक महीने का वेतन। तो मोहन का एक महीने का वेतन निकल चुका है 1,290 रुपया। अब कह रहा है कि मोहन का कुल खर्च। तो निकालेंगे मोहन का कुल खर्च बराबर, तो मोहन का कुल खर्च है 30 रुपया पुस्तक पर, 480 रुपया भोजन पर और 300 रुपया कपड़ों पर। तो तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 810 रुपया। यानी मोहन का एक महीना का खर्च है 810 रुपया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मोहन द्वारा प्रति माह बचत। तो देखिए एक महीना में मोहन जो है 810 रुपया खर्च कर रहा है और मोहन कमा रहा है कितना, 1,290 रुपया। तो कितना बचा रहा है, 1,290 में 810 घटा देंगे, 1,290 में 810 घटा देंगे तो आ जाएगा 480 रुपया। तो मोहन द्वारा प्रति माह बचत है 480 रुपया का, यानी हर महीने वह बचत कर रहा है 480 रुपया। तो पूछ रहा है कि मोहन एक वर्ष में कितना धन बचाता है। तो एक महीना में बचा रहा है 480 रुपया। तो लिखेंगे अतः मोहन द्वारा
प्रति वर्ष बचत बराबर 12 गुना 480। एक वर्ष में 12 महीना होता है, यानी एक साल में 12 महीना होता है। तो एक महीना में बचा रहा है 480 रुपया, तो 12 महीना में 12 गुना 480 यानी 5760 रुपया। तो मोहन द्वारा प्रति वर्ष बचत हो गया 5760 रुपया। इसका उत्तर